राम राम दोस्तों। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का जो है प्रश्नावली 1.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 9 से, क्योंकि इससे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सॉल्यूशन करा दिया था। ठीक है, उसके बाद जो है 9 से आप सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, तो चलिए 9 से हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है क्या, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर एक्स बिलोंग्स टू जेड, यानी जेड क्या है, जेड है एक पूर्णांक संख्या। ठीक है, जो एक्स का मान जो है 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए और 12 से छोटा या 12 के बराबर होना चाहिए। यानी एक्स का मान ले सकते हैं 0 से लेकर कितना तक, 12 तक ले सकते हैं। में दिए गए निम्नलिखित संबंध आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। यहाँ पर जो है एक्स का मान जो होना चाहिए 0 से लेकर 12 तक होगा, और जो है कहता है प्रत्येक ये और ये दोनों क्या करा सिद्ध करने के लिए, तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए कराया। ठीक है, इसको क्या करेंगे, सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं ए बराबर क्या दिया गया है, ए बराबर दिया गया है एक्स बिलोंग्स टू जेड सच डेट 0 ग्रेटर देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 12। ठीक है, उसके बाद जो है पहला का रिलेशन ये दिया गया है कि आर बराबर दिया गया है ए कॉमा बी सच डेट ए माइनस बी कामा 4 का एक गुणज है, 4 का एक गुणज है। ठीक है, गुणज करने का मतलब है 4 को अगर पहाड़ा पढ़ देंगे तो उस प्रकार से ये आना चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें चलिए सबसे पहले जो है तुल्यता संबंध जांच करेंगे, सॉरी सतुल्य संबंध देखेंगे। सतुल्य संबंध, सतुल्य संबंध जांच करने के लिए क्या आना चाहिए, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है ए माइनस बी 4 का एक गुणज है। कैसे है देखिए, एक कोमा बी नहीं, ए कोमा ए। ठीक है, इसमें ए और ए आता ना, इसमें हम माना कि कहा दे क्या, अगर कोई संख्या 4 है या 5 है, 5 से 5 घटा कितना आएगा, 0 आएगा। क्योंकि x का मान कितना से कितना ले सकते हैं, यहाँ पर 0 से 12 तक ले सकते हैं। तो माना कि 5 से 5 घटा दिए तो 0 आएगा। 0 एक ऐसा नंबर है जिसमें सभी का गुना जाता है। ठीक है ना, 0 एक ऐसा संख्या है या नंबर है जिसमें क्या आता है, सभी का गुना जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है ए से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 का गुना जा जाएगा। इसलिए जो है ए कोमा ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है ना, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए आर सतुल्य संबंध है, आर सतुल्य संबंध सतुल्य संबंध है। ठीक है, चलिए बी पर आते हैं। बी क्या कहता है, बी के बाद यदि आप निकालेंगे सममित संबंध, सममित। ठीक है, इसको इसे लिख देते हैं सममित संबंध। ठीक, सममित संबंध। सममित संबंध में क्या होना चाहिए, अगर ए माइनस, देखिए सममित संबंध में यहाँ पर ये होना चाहिए कि माना, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये अगर होता है तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर बी जो बी कोमा ए बिलोंग्स टू बी आर होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखते हैं अगर पहले ए माइनस बी अगर बराबर जो है ये 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, तो इसको बी माइनस ए लाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करेंगे आप, इसको ले लेते हैं कॉमन, माइनस कॉमन लेते हैं तो बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 का गुणज है।
गड़बड़ हो गया था, ठीक है, गड़बड़ हो गया। देखिए इसमें अगर यहाँ पर कुछ मानना पड़ेगा, ठीक ना, तभी हो पाएगा। यहाँ पर जो है a माइनस बी बराबर 4k मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते हैं, 4k माना इसको। k बिलोंग्स टू क्या हो गया, z है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर z दिया गया है, यानी k के जगह पर रख सकते हैं 0 से लेकर 12 तक। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से माइनस ले लेते हैं कॉमन, तो b माइनस a हो गया बराबर 4k, ठीक है ना। मॉड के अंदर माइनस रहता है तो वो भी प्लस में ही हो जाता है, तो b माइनस a आ गया, b माइनस a बराबर 4k हो गया, ठीक है, b माइनस 4k, यानी जो है b माइनस a भी किसका है, यहाँ पर देखिए 4k आ रहा, तो मतलब है यहाँ पर क्या आ रहा, k के जगह पर क्या आ सकता है, 1 2 3 4 इस प्रकार से आ सकता है, तो यानी जो है b माइनस a भी क्या है, 4 का गुणज ही है, तो 4 का गुणज है, ठीक है ना। b माइनस a 4 का गुणज है, इसलिए b a बिलोंग्स टू r हो गया, ठीक है। अगर a b बिलोंग्स टू r हो रहा, तो यहाँ पर b a बिलोंग्स टू r हो रहा, बस क्या हो गया, ये r जो हो गया, r सममित संबंध है, सममित संबंध है, ठीक है। उसके बाद अब क्या होगा, c होगा संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में क्या लेंगे, देखिए सबसे पहले इसमें क्या मानेंगे, माना a, b बिलोंग्स टू r तथा b, c बिलोंग्स टू r, c अपना मर्जी से ली है, ठीक है। यानी ये कह रहा है क्या, ये कह रहा अगर a माइनस बी मोड ऑफ a माइनस बी अगर जो है 4 का गुणज है, ठीक है, 4 का गुणज है, तथा मोड ऑफ b माइनस सी 4 का गुणज है, ठीक है, इस प्रकार से कह रहा है ये। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इसको मानते हैं, इस प्रकार से हल कर लेते हैं, मॉड ऑफ a माइनस बी बराबर 4k1 ले लेते हैं इसको, ठीक है, तथा b माइनस सी बराबर 4k2, k1 k2 बिलोंग्स टू z, ठीक है, ये बिलोंग्स टू z हो गया, दोनों में ये माना है, ठीक है, दोनों में क्या है, माना, तो यहाँ पर लिख देंगे माना, क्योंकि माने हैं, ये दोनों को माने हैं, तो माना। अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए अगर ये यहाँ पर से हट गया तो ये उधर जाएगा, तो मॉड हटता है उस साइड जाता है, तो मॉड इसी ये दोनों आ जाता है किसमें, ये प्लस माइनस में आ जाता है, तो a माइनस बी बराबर प्लस माइनस 4k1 तथा b माइनस सी बराबर प्लस माइनस 4k2, इसको मानते हैं समीकरण 1, इसको मानते हैं समीकरण 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं, ठीक है, चलिए उस साथ जोड़ते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 ये था कि a माइनस बी बराबर प्लस माइनस 4k1, और दूसरा समीकरण ये था कि b माइनस सी बराबर प्लस माइनस 4k1, ठीक है। यहाँ पर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर इसको देखिए ऐसे अगर समझ नहीं आता इसको जोड़ने में, क्या करिए, ऐसे जोड़ सकते हैं,
ए माइनस बी, इसको हम और लिख देते हैं, यानी आ प्लस बी माइनस सी बराबर प्लस माइनस 4k1, फिर है प्लस माइनस 4k2, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बी और बी खत्म, तो यहाँ बचा ए माइनस सी, प्लस माइनस 4 कॉमन आ गया, k1 प्लस k2। या एक बात बताइए, अब जो है k1 प्लस k2 ये तो बिलोंग्स टू कर रहा है किससे, जेड से बिलोंग्स टू कर रहा है। ठीक है, ये k1 प्लस k2 बिलोंग्स टू जेड, यानी यहाँ पर जेड का मान आ सकता है 1 2 3 4 5 है, 0 से लेकर 12 तक आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में 12 तक दिया गया है। तो यहाँ पर समझिए, अगर आप यहाँ पर 0 से लेकर 12 तक रखते हैं तो ये 4 से गुना होगा, अगर 4 से गुना होगा तो इसका मतलब 4 का गुणज ही होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है ए माइनस सी जो हो जाएगा 4 का गुणज होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए माइनस सी 4 का गुणज है, इसलिए ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो गया, इसलिए आर जो है संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। ठीक है, हो गया संक्रामक संबंध। आप समझिए स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध भी है, समित संबंध भी है और संक्रामक संबंध भी है। तो अतः आर तुल्यता संबंध है। ठीक है, हो गया। फिर अब इसमें इसी में जो है 9th का दूसरा है, इसमें कहता है क्या, ए बराबर तो वही रहेगा, बी आर बराबर इसमें बदल गया, ए कोमा बी जो है सच डेट ए बराबर बी आना चाहिए। ठीक है, ए बराबर क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। चलिए इसमें सबसे पहले लेते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो क्या करना है, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ये कहने का ये मतलब है, क्योंकि यहाँ पर जो है ए बराबर ए है, ए बराबर ए खुद हो सकता है, अगर ए बराबर बी है तो इसमें जो है ए बराबर ए हो सकता है या नहीं, हाँ हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि कोई भी स्वयं नंबर, कोई भी स्वयं संख्या स्वयं के बराबर ही हो सकता है कि नहीं, स्वयं के बराबर होता है, तो इसका मतलब ये जो है ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा क्या, इसलिए आर एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, अब बी बराबर ले लेते हैं, बी बराबर था समित संबंध। इसमें देखिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मानना पड़ेगा, माना ए कॉमा बी बराबर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यानी जो है ए और बी बराबर है, ए बराबर भी है। ठीक है, तो क्या बी बराबर ए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, माना कि 1 और 2 बराबर है तो 2 और 1 भी बराबर होगा। ठीक है, अगर एक के जगह पर एक रखते हैं, 2 बी के जगह पर 2 रखते हैं, तो 1 और 2 बराबर है तो 2 और 1 भी बराबर होगा। ठीक है, इसलिए बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, तो इसलिए आर एक सममित संबंध है। आर एक सममित संबंध है, हो गया। अब सी नंबर 1 बचा हुआ है, संक्रामक संबंध।
संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध इसमें और अच्छे से मानेंगे। माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, यानी ए बराबर बी है तथा बी बराबर सी है, तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होगा, है कि नहीं है। यहाँ पर हो सकता है, देखिए ए और बी बराबर है, बी और सी बराबर है, तो ए और सी बराबर होगा आपस में, है कि नहीं है। तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, या यहाँ पर लिख दीजिए या यहाँ पर लिख दीजिए। बेटर रहेगा, यहीं पर लिख दीजिए, ठीक है। इसलिए आर संक्रामक संबंध है, ठीक है। आर संक्रामक संबंध भी है, आर स्वतुल्य संबंध भी है, आर समित भी संबंध है, तो इसलिए अतः आर तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है, ठीक है। हो गया हल, बिल्कुल जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। अब जो है 10 क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करेंगे। किसको करेंगे सॉल्व? 10 क्वेश्चन नंबर को, ठीक ना। ये भी बहुत मज़ेदार है, ऐसा नहीं है कि ये जो है लेकिन इसमें जो है ना थोड़ा सा एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो समित हो परंतु ना तो सतुल हो ना संक्रामक हो, ठीक है। इस प्रकार से इसमें एग्जाम्पल देना पड़ेगा। माना उन्ना उन्ना माना उन्ना, इसमें मानना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि इसमें अपना मर्जी से लेंगे तो मानना पड़ेगा। पहला कहता है क्या, समित हो परंतु ना तो सतुल्य हो और न संक्रामक संबंध हो, न संक्रामक हो, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, मानेंगे। माना ए बराबर, एक एग्जांपल ले लिए हम, क्या 5 6 7 ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें जो है कुछ रिलेशन बनाना पड़ेगा, आर बराबर कुछ ले लेते हैं। तो आर बराबर क्या ले लें, जिसे सम्मित होना चाहिए, यानी ए कॉमा बी मिलना चाहिए और बी कॉमा ए मिलना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से मिलना चाहिए। तो क्या ले लेते हैं, संबंध 5 6 और 6 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, रिलेशन एक बना जिसमें 5 6 मिल रहा है, यानी ए कॉमा बी मिल रहा है और बी कॉमा ए मिल रहा है कि नहीं। तो रिलेशन अच्छे से इसमें बन चुका है, जो कि सम्मित संबंध ही आएगा, लेकिन ना तो सतुल्य आएगा और ना ही संक्रामक आएगा। तो इसमें लिख सकते हैं संबंध आर सतुल्य संबंध नहीं है, सतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि 5,5 नॉट बिलोंग्स टू आर, 6,6 नॉट बिलोंग्स टू आर तथा 7,7 नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब संबंध आर समित संबंध है, समित संबंध है, क्योंकि 5,6 बिलोंग्स टू आर तथा
6,5 बिलोंग्स टू आर हो रहा है। ठीक है, इसलिए समित संबंध है। इसमें संक्रामक संबंध संबंध आर संक्रामक संबंध नहीं है, क्योंकि 5,6 बिलोंग्स टू आर तथा 6,7 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसको अपना मर्जी से ले सकते हैं, लेकिन अगर 5-6 से रिलेशन कर रहा, 6-7 से कर रहा, तो क्या 5 और 7 रिलेशन कर रहा है? तो ये नहीं हो रहा है, तो इसलिए जो है संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, अब अतः संबंध आर सम्मित है, सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है, परंतु ना तो स्वतुल्य संबंध है और ना ही संक्रामक संबंध है। ठीक है, चलिए ये हो गया। संबंध आर सम्मित संबंध है, परंतु न तो स्वतुल्य संबंध है और न ही संक्रामक संबंध है। ठीक है ना, ये हो गया 10 का पहला। 10 का जो है दूसरा क्या कर रहा है? 10 का दूसरा कहता है संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही सम्मित हो। संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही न सम्मित हो। संक्रामक हो तो संक्रामक में क्या चाहिए? अगर ए बी से रिलेशन कर रहा, बी सी से रिलेशन कर रहा, तो ए सी से रिलेशन करेगा। ठीक है, यहाँ पर मानते हैं, माना ए बराबर ले लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 1 2 3 1 2 4 5, इस प्रकार से हम ले लिए। तो रिलेशन इस प्रकार से इसमें बनना चाहिए, अगर एक रिलेशन 2 हो रहा है, ठीक है, फिर जो है 2 रिलेशन 4 हो रहा है, तो यहाँ पर जो होना चाहिए 4 रिलेशन, एक रिलेशन 4 होना चाहिए। ठीक है, तब ना ये तो संक्रामक होगा, लेकिन जो है स्वतुल्य और नहीं सम्मित होगा। ठीक है, इस प्रकार से देखिए हम ले लेते हैं, ताकि जो है आपको एग्जाम्पल जो है समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहला इसमें आर संबंध आर लेते हैं। संबंध आर स्वतुल्य नहीं है, संबंध आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 है, 4 4 5 5 नहीं 5 5 ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसमें बिलोंग्स टू आर हो ही नहीं रहा है, इसलिए है स्वतुल्य संबंध नहीं है। फिर इसमें सम्मित की बात करें तो संबंध आर सम्मित संबंध नहीं है, क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर हो रहा है, लेकिन 2 1 बिलोंग्स टू आर नहीं है, इसमें नहीं दिया गया है। नहीं है, इसमें नहीं दिया गया है। ठीक ना, फिर तीसरा संक्रामक संबंध।
यहाँ पर लिखेंगे संबंध आर संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है क्योंकि 1, 2 बिलोंग्स टू आर तथा 2, 4 बिलोंग्स टू आर, तो 1, 4 बिलोंग्स टू आर। ठीक है कि नहीं। इसमें अगर 1 2 से रिलेशन कर रहा है, 2 से 4, 2 4 से कर रहा है, तो 1 4 से करेगा। ठीक है, अतः आर क्या है, कहा गया एग्जाम्पल ये है, हाँ यही है, आर संक्रामक है परंतु ना तो स्वतुल्य है और न ही सममित है। ठीक है, इस प्रकार से एग्जाम्पल लेकर हम इसको आप लोगों के लिए अच्छे से हल कर दिया है। ठीक है, अब तीसरा एग्जाम्पल पर चलते हैं। चलिए तीसरा क्या कर रहा है, तीसरा कह रहा है स्वतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक नहीं हो। स्वतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक नहीं हो। ठीक है, संक्रामक न हो, न हो, न हो, न हो। ठीक है, इसको भी लेते हैं बड़ी अच्छे से। चलिए इसमें क्या लेते हैं, मानते हैं, माना कि वही बात ए बराबर ले लेते हैं 4 5 को, तो 1 से ले लेते हैं कितना तक, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। ठीक है, इसमें रिलेशन बनाते हैं। स्वतुल्य होना चाहिए तो 1 1 जो है बिलोंग्स टू आना चाहिए, 2 2 भी आना चाहिए, है कि नहीं, और जो है 3 3 भी आना चाहिए, 4 4 भी आना चाहिए। फिर सममित होने के लिए तो 1 2 भी होना चाहिए और 2 1 भी होना चाहिए। ठीक है, और जो है 1 3 4 ले लेते हैं। कुछ इस प्रकार से रिलेशन हम ले लिए हैं। ठीक है ना, अब चलिए इसमें चेक करते हैं सब स्वतुल्य और सममित। तो सबसे पहले जो है आर संबंध आर स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है क्योंकि 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, इसलिए ये जो है स्वतुल्य संबंध है। फिर इसमें सममित चेक करेंगे, तो संबंध सममित है या नहीं है देख लीजिए। अगर इसमें क्या है, 1 अगर 2 से रिलेशन करा तो 2 1 से करना चाहिए, सममित संबंध है। संबंध आर सममित संबंध है, सममित संबंध है क्योंकि 1, 2 बिलोंग्स टू आर, तो 2, 1 बिलोंग्स टू आर, है कि नहीं है, तो हो गया, सममित संबंध हो गया। फिर तीसरा है संक्रामक संबंध आर, संक्रामक है या नहीं। अगर 1 रिलेट कर रहा है 2 से
फिर जो है 2 रिलेट कर रहा किससे, ओहो 2 किसी से रिलेट ही नहीं कर रहा, इसमें 3 रिलेट कर रहा 4 से। तो इसके बाद जो है कोई और आता ही नहीं है, इसलिए इसमें जो है संक्रामक संबंध नहीं है। इसलिए आर संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 रिलेशन 1,2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2, कुछ बिलोंग्स टू है ही नहीं, है कि नहीं। इसमें 3,4 है, 3,4 नॉट बिलोंग्स टू आर हो रहा है, ठीक ना। इस प्रकार से ले लिए हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो है स्वतुल्य संबंध, समी संबंध और किंतु संक्रामक संबंध नहीं है। यहाँ पर जांच जो है इसका एग्जाम्पल भी लिख लिए अच्छे से, तो आप लिख लेंगे अतः आर स्वतुल्य तथा समित संबंध है, समित संबंध है, किंतु संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। ये हो गया। फिर इसमें जो है चौथा क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि तीसरा तो बन चुका है। अब 4 नंबर, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो, वही बात। एग्जाम्पल थोड़ा सोच समझ के ले लेंगे, ठीक है। रिलेशन एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ भी ले, 3, 4, 5 ले लिए, यहाँ पर कुछ भी ले, लेकिन रिलेशन बनाने वक्त ध्यान रखेंगे सतुल्य आने के लिए जो है 3 बिलोंग्स टू आर, 3 आना चाहिए, 4 आना चाहिए और 5 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए। अगर माना कि 3 बिलोंग्स टू 4 कर रहा है, फिर 4 बिलोंग्स टू 5 हो रहा है, तो 3 बिलोंग्स टू भी 5 होना चाहिए। इस प्रकार से संक्रामक आएगा। सम्मित नहीं चाहिए तो सम्मित का उदाहरण कुछ नहीं लेंगे, ठीक है। सम्मित का कुछ बनाएंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या है, संबंध जो है, संबंध आर स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि 3,3 4,4 5,5 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। इसलिए सभी संबंध हो रहा है, स्वतुल्य संबंध है। फिर जो है सम्मित चेक करेंगे, सम्मित है ही, हम देखिए सम्मित जो है चेक करने की जरूरत नहीं है, नहीं है ही नहीं, ठीक है ना। संबंध आर, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, संबंध आर सम्मित संबंध नहीं है, क्योंकि जो है 3,4 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 4,3 बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब जो है तीसरा इसमें चेक करेंगे, संक्रामक संबंध आर संक्रामक है। देखिए इस प्रकार से इसमें डायरेक्ट लिख रहे, क्योंकि ये रिलेशन बनाए हैं हम ही, तो इसलिए इसमें पता है, ठीक ना। संक्रामक है क्योंकि अगर 3 बिलोंग्स टू 3,4 रिलेट कर रहा है तथा 4 5 से रिलेट कर रहा है, तो यहाँ पर जो है 3 5 से रिलेट करना चाहिए, ठीक है, जो कि रिलेट कर भी रहा, ठीक है। 3 5 से रिलेट कर रहा है, तो जो है आर संक्रामक संबंध है।
यहाँ पर हो जाएगा। अतः आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। अतः आर क्या है, स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, सममित नहीं है। ठीक है, हो गया। एक और इसमें जो है 5 नंबर बचा हुआ है। कहता है क्या, सममित और संक्रामक है किंतु स्वतुल्य है। सममित तथा संक्रामक है, संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें भी उस प्रकार से एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले माना ए बराबर कुछ ले लेते हैं, ए बी सी डी ले लेते हैं इस बार। ठीक है, ए बी सी ले लिए। और रिलेशन बनाएंगे, समित होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर ए बी से रिलेट कर रहा है तो बी ए से रिलेट करना चाहिए। संक्रामक के लिए अगर ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से रिलेट कर रहा है तो सी ए से रिलेट करना, ए सी से रिलेट करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से होता है। स्वतुल्य के लिए तो ए बी बी सी सी इससे होना चाहिए ऐसा। ठीक है, चलिए इसमें आप देखते हैं क्या, संबंध आर स्वतुल्य संबंध नहीं है क्योंकि ए बी सी नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और जो है अब आगे चेक करेंगे, संबंध आर सममित संबंध है क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी ए बिलोंग्स टू बी आर हो रहा है। ठीक है ना, इसमें लिए ना। फिर तीसरा है संबंध आर संक्रामक संबंध है क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए क्योंकि इसमें मिल भी रहा है कि नहीं, तो हो गया। अतः आर सममित है, सममित तथा संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 10 का 5वां। अब जो है 11, 12, 13, 14, उसके बाद क्या है 15, 16 ऑब्जेक्टिव है, लेकिन 15 तक जो है 11, 12, 13, 14, 15, 16 4-5 क्वेश्चन जो है 6 क्वेश्चन अभी भी बचा हुआ है। ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। ठीक है, तो यहीं पर रहने देते हैं इस वीडियो को। अब अगले पार्ट में हम जानेंगे कि 11, 12 कैसे सॉल्व होगा उसके बाद, क्योंकि अब जो है इससे मज़ेदार क्वेश्चन है अब। ठीक ना, अगर अब क्वेश्चन मिस हो रहा है तो दिक्कत होगा, क्योंकि आप बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप,
है ना। सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r बराबर पी क्यू डैट पी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी समान है। इस प्रकार से दिया गया है क्वेश्चन आप जो है मज़ेदार होने वाला है। तो वीडियो में अगले पार्ट जो है जल्द ही आएगा, जल्द ही क्या नेक्स्ट डे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले दिन और क्वेश्चन नंबर 11 के साथ, क्वेश्चन नंबर 11, 12 इससे आगे के साथ।